और इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले ने जंग की आग में घी डाल दिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस को टारगेट करते हुए इस हमले की तुलना आतंकी हमले से कर दी। और आपको बता दें कि फिलहाल रूस ने कीव पर हमला कर अपना इरादा जता दिया है। यूक्रेन युद्ध में महातबाही की दस्तक। क्राइमिया अटैक की आतंकी हमले से तुलना। यूक्रेन के सीक्रेट सर्विस पर सनसनीखेज आरोप। भड़के पुतिन का भयानक बदला। ये तस्वीरें यूक्रेन में भयानक तबाही का सायरन बजा रही हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन में युद्ध की दिशा को पूरी तरह बदलने वाली है। ये तस्वीरें यूक्रेन में खौफनाक इंतकाम की कहानी लिखने वाली, क्योंकि क्राइमिया ब्रिज पर हुए इस हमले की तुलना पुतिन ने सीधे सीधे आतंकी हमले से कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने क्राइमिया ब्रिज पर हुए इस हमले को लेकर कहा है, क्राइमिया ब्रिज पर हुआ हमला एक आतंकी हमला है और इस हमले को यूक्रेन के सीक्रेट सर्विस ने अंजाम दिया है। रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले इस ब्रिज पर शनिवार को हमला हुआ था, जिसमें ब्रिज का बड़ा हिस्सा तहस नहस हो गया था। दावा किया जा रहा है कि ट्रक में रखे गए बम धमाकों की वजह से इस पुल का ये हाल हुआ। इतना ही नहीं, इस ब्रिज पर हुए हमले के बाद क्राइमिया और रूस के बीच आवाजाही भी बंद हो गई थी। हालांकि क्राइमिया के प्रमुख के मुताबिक एक बार फिर इस ब्रिज को शुरू कर दिया गया है और ब्रिज पर सवारियों की आवाजाही चालू हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात ये कि इस ब्रिज पर हुए हमले को पुतिन ने अपनी साख पर हुए हमले की तरह लिया है, जिसके चलते यूक्रेन से अब महाविनाश की तस्वीरें कभी भी सामने आ सकती हैं। रूसी जांच समिति के अध्यक्ष अलेक्जेंडर बास्टरकीन के मुताबिक इसमें कोई आशंका नहीं है कि ये आतंकवादी हमला है, जिसका मकसद आम नागरिक ढांचे को नष्ट करना था। इसलिए हमारे सामने इस घटना को आतंकवादी हमला मानकर मुकदमा चलाने का विकल्प खुला है। दरअसल क्राइमिया और रूस के बीच बना यह ब्रिज सामरिक लिहाज से कितना अहम है, इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि इसी ब्रिज के जरिए रूस अपने कई सैन्य अभियानों को पूरा करता है। ये ब्रिज दक्षिण में रूस के सैन्य अभियानों के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। अगर ये ब्रिज एक भी दिन के लिए बंद हो जाए तो क्राइमिया तक कुछ भी भेजना रूस के लिए चुनौती बन जाता है। 2014 में क्राइमिया पर कब्जे के बाद रूस ने इस ब्रिज का निर्माण कराया था, लेकिन शनिवार को अचानक ये पुल इस भयानक धमाके की भेंट चढ़ गया। भले ही अब इस पुल पर आवाजाही का दावा किया जा रहा है, लेकिन पुतिन ने इस बात के साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि अब यूक्रेन में कुछ बहुत भयानक होने वाला है। क्योंकि इन 8 महीनों के युद्ध में ये दूसरा मौका है जब रूस को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इससे पहले काला सागर में रूस का शक्तिशाली युद्धपोत मॉस्को भी तबाह कर दिया गया था, जिसका आरोप भी यूक्रेन की सेना पर ही लगा था।
पुतिन का बदलापुर लगातार जारी है और कीव पर रूस के हमले के बाद शहर में अफरा तफरी का माहौल है और कीव के मेट्रो स्टेशन में लोगों की भीड़ अब जुट गई है। कहा यह जा रहा है कि मिसाइल हमले के डर से लोग अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के बाहर निकल रहे हैं। तो देखिए किस तरीके की तस्वीरें यहां पर सामने आ रही हैं। लोग डरे हुए हैं, सहमे हैं। और कीव पर हमले के लिए रूस ने ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल यहां पर किया है। ज़ेलेंस्की ने ईरान के ड्रोन के इस्तेमाल का दावा किया है। तो जानकारी आप तक पहुंचा दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध और ज्यादा भयानक मोड़ पर पहुंच गया है। हमले में ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल, अब ये दावा यहां पर किया जा रहा है और रूस ने ईरान का ड्रोन इस्तेमाल यहां पर किया है। इस दावे के तौर पर ये पूरी तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है, जहां पर रूस के जोरदार हमले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ये दावा सामने आया। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से एक के बाद एक तस्वीरें वहां से एक बार फिर सामने आने लगी हैं और यूक्रेन के कई शहर तबाह कर दिए हैं एक बार फिर से रूस ने। जहां ये कहा जा रहा था कि सेना पीछे हट चुकी है, लेकिन अब उस बात को, उस दावे को झुठलाते हुए ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। तबाही के मंजर एक बार फिर से वैसे ही के वैसे होने लगे हैं जैसे 7 महीने पहले हुआ करते थे। तो देखिए हमले जो है ताबड़तोड़ हुए हैं, लेकिन वॉल के जरिए आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं। यूक्रेन के किन किन शहरों को रूसी मिसाइल ने टारगेट किया है, कहां कहां पर ये अटैक हुए हैं। तो जानकारी आप तक पहुंचा दें कि ये पूरा यूक्रेन है और जहां जहां अटैक हुए हैं, खतरनाक घातक हमले हुए हैं, उसकी तस्वीर यहां पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिनमें खमेलनित्स्की है, जतोमर है, चेर्नोबिल है, राजधानी कीव पर हमने आपको तस्वीर दिखाई है किस तरह से घातक हमले किए जा रहे हैं। और खासतौर पर कीव में सबसे ज्यादा तबाही इस वक्त देखी गई है, क्योंकि कहा भी जाता है कि यूक्रेन को अगर हराना है तो उसके लिए कीव को हराना बेहद जरूरी हो जाता है। उसके अलावा ज़ापोरिजिया, लुहांस्क, नीप्रो, कमनचुक और पोल्टवा, खार्किव, तमाम ऐसे इलाके हैं, ओदेसा, जिनमें लगातार किस तरीके से एक के बाद एक कई सारे हमले यहां पर रूस की तरफ से एक बार फिर से किए गए हैं। देखो ताबड़तोड़ हमले यहां पर हुए, ग्राफिकली हमने समझाने की कोशिश की है, लेकिन रूस के हमलों से कीव दहल गया है। अब जंग में पुतिन ने रूस की रिजर्व फोर्सेस को उतारने का बड़ा फैसला कर लिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस की ये अब तक की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती है। एक अनुमान के मुताबिक रूस के पास 20 लाख सैनिकों की रिजर्व फोर्स है। दरअसल रूस के बैकफुट पर आने के बाद पुतिन ने ये फैसला किया था। यूक्रेन के मैदाने जंग में ईरानी ड्रोन ने मचाई तबाही। रूस की रिजर्व फोर्स जंग के लिए तैयार। AK-47 से गोलियां बरसाता एक सैनिक, रॉकेट लॉन्चर से निशाना लगाता एक और सैनिक, बंकर से गोलियां चलाकर अपनी पोजीशन बदलते एक सैनिक की तस्वीर, आसमान से बरसते बारूद के बीच एक टैंक बटालियन, मोबाइल मिसाइल लॉन्चरों से आग उगलती मिसाइलें और आर्टिलरी गन की फायरिंग। यकीनन ऐसी तस्वीर देखकर कोई भी दहल जाए और इन तस्वीरों में नजर आ रहे ये तमाम सैनिक रूस की रिजर्व फोर्स से ताल्लुक रखते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस की ये अब तक की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती है। एक अनुमान के मुताबिक रूस के पास 20 लाख सैनिकों की रिजर्व फोर्स है। ये रूस के वो नागरिक हैं जिन्होंने अनिवार्य सैन्य सेवा के तहत मिलिट्री ट्रेनिंग ले रखी है। रूस के हर नागरिक के लिए सैन्य प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। इसके अलावा रूस में 18 से 27 साल के युवकों और पुरुषों के लिए रूसी फौज में 1 साल तक की सेवा भी अनिवार्य है। अगर रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य बलों की तुलना की जाए तो रूस हर लिहाज से यूक्रेन पर भारी पड़ता है और यूक्रेन जंग की शुरुआत में रूस ने जंग के लिए करीब 2 लाख सैनिकों को मैदानी जंग में उतारा था।
लेकिन पश्चिमी देशों की बदौलत यूक्रेन की सेना को मिले अत्याधुनिक हथियारों के दम पर और बेहतर युद्ध नीति की वजह से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में ये फासला लगातार कम होता जा रहा है और जंग में यूक्रेन की जवाबी कार्यवाही के चलते रूस बैकफुट पर आ गया है। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी बीबीसी की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया था कि 7 महीने की जंग में अब तक रूस के 1000 से ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मारे जा चुके हैं। इनमें पायलट, इंटेलिजेंस और सैन्य अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अब तक जंग में रूस के 50,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन जंग के दौरान रूस अपने हथियारों के जखीरे में से अपनी खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें भी इस्तेमाल कर देख चुका है, लेकिन ये मिसाइलें भी गेम चेंजर साबित नहीं हुई हैं। शायद यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सितंबर महीने में ये आदेश पारित करना पड़ा था कि वो यूक्रेन जंग में अपने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को उतारेंगे। दरअसल यूक्रेन की ओर से लगातार हमलों के चलते पिछले दिनों रूसी सेना को बैकफुट पर आना पड़ा था। टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से अब बहुत आगे निकल चुका है। हर हफ्ते आज तक और पीछे होता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 25% ज्यादा दर्शकों ने देखा। न्यूज 18 इंडिया के लिए दर्शकों का प्यार बढ़ता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 1,55,00,000 ज्यादा दर्शकों ने देखा और यह बहुत बड़ा फासला है जो हर हफ्ते और बढ़ता जा रहा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के आसपास भी कोई नहीं। न्यूज 18 इंडिया के पास 16.6% मार्केट शेयर है, जबकि महज 12.7% के साथ आज तक बहुत ज्यादा पीछे है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 30% ज्यादा दर्शकों ने देखा। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया।